Good morning, students. Today we are going to discuss next chapter statics. स्टैटिक्स में डाटा जो होते हैं डेटा होते हैं उनका ऑब्जर्व करने और उनका एनालिसिस करने उनकी स्टडी करने हैं हम स्टैटिक्स में। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका इंट्रोडक्शन ब्रीफली एक बार इंट्रोडक्शन दूंगा, क्या क्या है पॉइंट्स, कैसे कैसे होता है, तो आप एक बार ध्यान से देखेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा है वो टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा, द इंफॉर्मेशन कलेक्ट बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ विद ए डेफिनेट पर्पस इन हिज हर माइंड इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। यानी कोई भी ऑब्जर्वेशन है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर है, वो कोई भी डेटा कलेक्ट करता है, वो डेटा कलेक्ट करता है अपने पर्पस के लिए, हिमसेल्फ, उसके माइंड में कोई काम होता है उसके लिए, तो वो प्राइमरी डाटा कहलाता है। राइट, जैसे घर के हम फैन अपने काउंट कर लें कि घर में कितने फैन हैं, कितनी लाइट हैं, तो वो क्या है, हम अपने पर्पस के लिए उनको कलेक्ट किया है हमने, वो डेटा हमने ऑब्जर्व किए हैं, वो होते हैं प्राइमरी डाटा। उसके बाद आता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट फ्रॉम ए सोर्स which already had the information stored। यानी कलेक्ट करने वाला अलग होता है और उसको स्टोर कर दिया जाता है, जैसे सेंसस के डाटा है वो सेकेंडरी डाटा कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि सेंसस के जो डेटा होते हैं उनको गवर्नमेंट यूज करती है अपने डिफरेंट पर्पस के लिए, और ऑब्जर्व करने वाला और होता है, इन्वेस्टिगेटर है वो अलग होता है। तो इस टाइप के जो डेटा होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। नेक्स्ट है रो डेटा, न्यूमेरिकल डेटा रिकॉर्ड इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। न्यूमेरिकल डेटा है और ओरिजिनल फॉर्म में रिकॉर्ड किए जाते हैं एज इट इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम सम सोर्सेस, वो रो डेटा कहलाते हैं। राइट, वेरिएबल, a quantity which is being measured in an experiment, a quantity which is being measured in an experiment is called variable। कोई भी क्वांटिटी है जिसको हमने मेजर किया है एक्सपेरिमेंट के लिए, वो वेरिएबल कहलाती है। वेरिएबल टू टाइप्स के होते हैं, एक तो कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं और एक डिसकंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस वेरिएबल है वेरिएबल विच कैन टेक any value between two given values। any value यानी variable which can take, ले सकते हैं any value between two given values के बीच में, लेकिन discontinuous का मतलब है कि उसके बीच में नहीं ले सकते। जैसे अगर मैंने डाटा यहां से लिखा 0 से 4 और यहां पे लिख दिया मैंने 5 से 10, तो ये discontinuous हो गया। 0 से 4, 5 से 10, तो बीच में ये 1 का गैप हो गया, वो वैल्यू क्या है, डिसकंटिन्यूअस होगी। रेंज होती है डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। यानी जो भी हमारे पास डेटा गिवन है उन डेटा में जो मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यू है उसका जो डिफरेंस आएगा वो रेंज कहलाएगा। राइट, वेरिएट, ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन, इसको ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। तो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए ऑब्जर्वेशन अकर इन ए गिवन डाटा। यानी जो भी डेटा गिवन है उन डेटा के अंदर जो ऑब्जर्वेशन बार बार आ रहा है, नंबर ऑफ टाइम जितनी बार आ रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। मान लीजिए डेटा लिखे हुए हैं 2, 3, 4, 5, 2, 7, 2, 7, 8, इस तरह से लिखे, तो इसका मीनिंग हो गया 2 बार बार आ रहा है, तो 2 क्या है, 2 हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, वो कितनी बार आया है, नंबर ऑफ टाइम्स। द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए ऑब्जर्वेशन अकर इन ए गिवन डेटा। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ए टेबुलर अरेंजमेंट ऑफ ए गिवन न्यूमेरिकल डेटा शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट वेरिएबल। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, एक टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट करते हैं न्यूमेरिकल डेटा का एक टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट कर लेते हैं। कैसे, मान लीजिए ले लिया मैंने 0 से 5, 5 से 10,
10 से 15, यहाँ पे डाटा 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो ये हमने क्या बना दी, टेबल बना दी। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, राइट। उसके बाद आता है क्लास लिमिट। द लोएस्ट एंड हाईएस्ट मार्क्स which are included in a class are called lower class limit and upper class limit of the class, right। जैसे अब ये हो गई, इसमें ये लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर है, ये लोअर है, ये अपर है, ये लोअर है, ये अपर है। इसमें लोअर और अपर क्लास, जैसे 10 to 15 है तो 10 लोअर लिमिट हो गई, 15 क्या हो गई, अपर लिमिट हो गई, राइट। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, ट्रू क्लास लिमिट। इन ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास लिमिट्स, एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है वो ट्रू क्लास लिमिट कहलाती है। क्लास लिमिट की डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, अब ये है, ये कंटिन्यूअस है, 0 से 5, 5 से 10, इसमें कोई गैप नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी, ट्रू क्लास लिमिट कहलाएगी, ट्रू क्लास लिमिट। द एक्चुअल क्लास लिमिट आर ऑल्सो कॉल्ड क्लास बाउंड्री, ये क्लास बाउंड्री भी है, जो एक्चुअल क्लास लिमिट है आर ऑल्सो कॉल्ड क्लास बाउंड्रीज, राइट। नेक्स्ट है क्लास साइज। द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल अपर लिमिट एंड द एक्चुअल लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास। क्लास साइज होता है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल अपर लिमिट एंड एक्चुअल लोअर लिमिट ऑफ ए क्लास, क्लास साइज, या हम उसको विड्थ भी कहते हैं, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। अब इसको अपर और लोअर, 5 में से 0, अपर क्या है 5, लोअर क्या है 0, तो 5 माइनस 0 5, ये क्लास साइज हो गया। इसको हम क्लास विड्थ भी कह देते हैं, राइट। क्लास मार्क, द क्लास मार्क ऑफ ए क्लास इज मिडवे between its actual lower limit and actual upper limit, यानी मिड वैल्यू होती है। क्लास मार्क है वो मिड वैल्यू होती है, मिड वैल्यू भी कह देते हैं इसको। एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। फाइंड कैसे करते हैं, 0 + 5 अपॉन 2, यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, तो 5 अपॉन 2 2.5, ये हो गया इसकी मिड वैल्यू होगी, यानी क्लास मार्क हो गया। ऐसे ही 5 + 10 15 अपॉन 2, 15 अपॉन 2 कितना बनेगा 7.5, तो ये आ जाएगा 7.5, ये मिड वैल्यू होती है। ऐसे ही नेक्स्ट का फाइंड करेंगे तो इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2, तो 12.5। उसके बाद आता है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। डेटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन। तो बार ग्राफ में क्या होता है, बार ग्राफ में इट्स कैन बी ड्रॉन वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, मींस बार ग्राफ है और ये हिस्टोग्राम है, दोनोसमझा देता हूं। बार ग्राफ होता है इस टाइप से, ये होता है, ये बार ग्राफ होता है, राइट, ये बार ग्राफ है। हिस्टोग्राम कैसे होता है, हिस्टोग्राम इस टाइप से होता है, ये हिस्टोग्राम होता है, राइट, ये हिस्टोग्राम होता है। बार ग्राफ it can be drawn vertically, horizontally. Histogram is used to represent continuous group data. It consists of adjacent rectangle, यानी इसमें कंटिन्यूअस होते हैं, इसमें जो डेटा होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं और रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। इसमें कंटिन्यूअस डेटा होते हैं और इसमें डिस्क्रीट होते हैं, गैप होता है बीच में, अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं यहां से लूं 0, ये 5, ये 10, ये 15, 20, 25, 30, यानी यहां डाटा में क्या है, डेटा में गैप है, डिस्क्रीट डाटा होते हैं।
10, यहाँ पे 15 to 20 और यहाँ 25 to 30, यानी गैप है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें कंटिन्यूअस होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल पिलर टाइप बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, ये रेक्टेंगल की शेप बनाते हैं। इनके बीच में गैप होता है, इनके बीच में गैप नहीं होता। इनके बीच में देखो गैप है, उसके बीच में गैप नहीं है, राइट। ये है बार ग्राफ और हिस्टोग्राफ। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इट इज ए क्लोज्ड कर्व रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इस टाइप से होता है, यानी इट इज ए क्लोज्ड कर्व रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी होती है। कंटिन्यूअस मींस क्या बनेगा, कंटिन्यूअस मींस हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम बनता है। इसमें ऐसे हिस्टोग्राम बनता है। और हम कैसे बनाते हैं पॉलीगॉन, इनके मिड वैल्यू को, इनकी मिड वैल्यू को ज्वाइन कर देते हैं। इनकी मिड वैल्यू को ज्वाइन कर दो फ्री हैंड, ये पॉलीगॉन बन जाएगा, राइट। इट इज ए क्लोज्ड कर्व रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूअस ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद है मेन पॉइंट, इसमें एक और है गया हिस्टोग्राम में, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है कि यहाँ पे जो ग्रुप है ना वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे 0 से 5 आ गया, फिर 5 से 15 आ गया, 5 से 15 आ गया, फिर 15 से 25 आ गया, फिर 25 से 30 आ गया, फिर 30 से 50 आ गया। यानी यहाँ पे कंटिन्यू गैप है ना वो इक्वल नहीं है, क्लास साइज है वो इक्वल नहीं है। तो इस इक्वल नहीं है तो हमें वहां पे फ्रीक्वेंसी को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट फ्रीक्वेंसी तैयार करनी पड़ेगी। उसके लिए होता है मिनिमम क्लास साइज। अब इसमें मिनिमम क्लास साइज इसका 5 है, इसका 10 है, तो मिनिमम 5 है। इसमें मिनिमम क्लास साइज अपॉन साइज ऑफ क्लास, अपॉन साइज ऑफ क्लास। जैसे इसका 5 है, इसका 10 है, तो वो साइज ऑफ क्लास इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। इसकी फ्रीक्वेंसी जो भी है, मान लो 3 है, ये 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, तो मिनिमम क्लास साइज, तो मिनिमम क्लास साइज 5 हो गया अपॉन, अब इसकी एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो साइज ऑफ क्लास क्या है, मिनिमम 5, साइज ऑफ क्लास 5, फ्रीक्वेंसी 3, 5 से कैंसिल होके 3 आ जाएगा। अगर सेकंड में हम बात करें तो 5 अपॉन 10, गैप 10 हो गया, इनटू क्या है 5, तो ये कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअल में ये कैंसिल हो जाता है, यहां पर भी 6 ले लीजिए, 5 से 2 हो गया, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगी। 3 आ गई यहाँ पे एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी, यानी मिनिमम क्लास साइज अपॉन साइज ऑफ क्लास इनटू फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। उसके बाद आता है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी हम मीन मीडियन मोड, सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं मीन मीडियन मोड को, राइट। मीन क्या होता है, मीन को हम कहते हैं एवरेज, एवरेज भी कह देते हैं, या अर्थमेटिकल एवरेज कह देते हैं, या अर्थमेटिकल मीन भी यूज कर लेते हैं वर्ड इसमें, राइट। एवरेज, मीन, अर्थमेटिकल मीन। तो अर्थमेटिकल मीन या मीन जो भी है क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये होता है मीन फाइंड करने का फॉर्मूला। मान लीजिए हमारे पास डेटा गिवन है, ऑब्जर्वेशन गिवन है x1 x2 x3 डैश 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 xn, हमें मीन फाइंड करना है, तो मीन को हम डिनोट करेंगे x बार से, और ये क्या बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश प्लस xn अपॉन n, यानी टोटल नंबर कितने हैं n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा xi,
सिग्मा एक्स आई, आई इज इक्वल टू 1 to n। सिग्मा, इस सिंबल को हम सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का मतलब है इन सब का टोटल, कहां का से कहां तक टोटल, वो हमने इसको आई कह दिया, तो आई इज इक्वल टू 1 to n, आई इज इक्वल टू 1 to n। तो सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई अपॉन n, यानी नंबर सब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये मीन फाइंड करने का है। और यदि फ्रीक्वेंसी गिवन हो, ये डेटा गिवन है और साथ में फ्रीक्वेंसी है f1 f2 डैश डैश fn, तब हम मीन कैसे फाइंड करेंगे, तो मीन होगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x1 f1 प्लस x2 f2 प्लस डैश डैश xn fn और अपॉन फ्रीक्वेंसी का टोटल, फ्रीक्वेंसी का टोटल, राइट। अगर हमें ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, x1 x2 f1 f2 फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हर ऑब्जर्वेशन को और फिर उसका सम करेंगे और अपॉन में फ्रीक्वेंसी का टोटल ले लेंगे। ये है मीन फाइंड करने का फॉर्मूला, राइट। उसके बाद आता है मीडियन। मीडियन होती है मिड वैल्यू, मिड वैल्यू होती है मीडियन। अब यहां पे हम सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, अरेंज करेंगे। सबसे पहले मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, राइट। उसके बाद यहां पे चेक करेंगे कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन या ओड, ये चेक करेंगे इवन है या ओड है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेक करेंगे इवन है या ओड है। यदि ओड है तो हम क्या करेंगे, n प्लस 1 अपॉन 2, ओड है तो n प्लस 1 अपॉन 2 जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, यानी दिस ऑब्जर्वेशन, ये मीडियन होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए डेटा है 1 3 7 11 15 21 1 2 3 4 5 6, एक और ले लीजिए 7, राइट। अब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 7 है, 7 ऑब्जर्वेशन है, दैट इज ओड। 7 है, दैट इज ओड, राइट, ओड हो गया। तो हमने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में तो लिया हुआ है 7, तो इसका मीनिंग हो गया 7 प्लस 1 अपॉन 2 8, 8 अपॉन 2 फोर्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 11, फोर्थ ऑब्जर्वेशन होगी 11। अब इसी में हम इनको इवन बना देते हैं, एक और ले लेते हैं, एक हमने 37 ले लिया। अब ये क्या बन गए, इवन, 8 हो गया, यानी दैट इज इवन, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो मीडियन क्या होगा, इवन है तो मीडियन होगा n अपॉन 2 ऑब्जर्वेशन अपॉन दिस ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2 मीन्स 8 अपॉन 2, 8 अपॉन 2 प्लस 8 अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन मीन्स फोर्थ ऑब्जर्वेशन प्लस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। 4 पे क्या है 11 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, 26 अपॉन 2 30। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि जब 7 था, 7 थे तो 3 इधर एग्जैक्ट बीच में आ गया, लेकिन यहाँ 8 हो गए तो 3 और 3, लेकिन बीच में क्या बचे 2 है, तो उनका हमें क्या करना पड़ेगा हाफ। तो ये था मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला, जिसमें हम
इवन या ओड के हिसाब से फाइंड करेंगे। अब आता है मोड। मोड क्या होता है? मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली। मोड है मोस्ट फ्रीक्वेंटली, यानी जिसमें सबसे ज्यादा ऑब्जर्वेशन हो। कोई भी डेटा ले लीजिए, 2 3 2 3 4 5 3 8 3 डैश डैश डैश, या इतना ही ले लीजिए। अब इसमें हम देखेंगे 2 कितने टाइम्स आया, 2 2 टाइम्स, 3 1 2 3 4 4 टाइम्स, 4 1 टाइम, 5 1 टाइम, 8 1 टाइम। तो मैक्सिमम बार कौन सा आ रहा है, मैक्सिमम टाइम्स कौन सा रिपीट हो रहा है नंबर? तो मैक्सिमम टाइम ऑब्जर्वेशन 3 है, वो रिपीट हो रही है, 3 रिपीट हो रही है। तो इसका मीनिंग हो गया मोड क्या हो गया, मोड आ गया हमारा 3। 4 नहीं लिखेंगे, 3 लिखेंगे। जो नंबर रिपीट हो रहा है वो मैक्सिमम बार। मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली, मोस्ट फ्रीक्वेंटली होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मोड कहते हैं, राइट। तो स्टूडेंट ये थी कुछ इंफॉर्मेशन, इंट्रोडक्शन इसका स्टैटिक्स का। अब जैसे जैसे हम एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 14.1, राइट। इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 14.1 में सिर्फ सिंपल से 2 क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, इनको भी मैं डिस्कस कर लेता हूं इसी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में फिर 14.2 एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव 5 एग्जांपल ऑफ डेटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ में। हमें 5 एग्जांपल देने हैं डेली लाइफ में हम जितने भी डेटा कलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, राइट। तो फर्स्ट देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन आवर क्लास, ओके। सेकंड, नंबर ऑफ फैंस इन आवर स्कूल। नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ आवर हाउस फॉर लास्ट 2 years, क्लियर। Election results obtained from television or newspaper. Number 5, literacy rate figures obtained from educational survey, right? Census data भी हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर रोड के ऊपर व्हीकल्स कितने निकल रहे हैं, उसमें 2 व्हीलर्स कितने हैं, 4 व्हीलर्स कितने हैं, उनकी कलेक्शन हो सकती है। हमारे घर के अंदर फैंस की कलेक्शन हो सकती है। तो इस तरह से हम बहुत एग्जांपल दे सकते हैं डेली लाइफ में, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है वही आपको एग्जांपल देने हैं, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी एग्जांपल, क्लियर। सेकंड है, क्लासिफाई द डेटा इन, इसमें जो हमने क्लासिफाई लिखे हैं 1 2 3 अबाउट प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। अब इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी। इंट्रोडक्शन के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि प्राइमरी डेटा कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं। प्राइमरी होते हैं पर्सनल यूज के लिए होते हैं, और सेकेंडरी होते हैं मल्टीपर्पज यूज के लिए। ऑब्जर्वर कोई और होता है और उसका यूज कहीं और होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अवर क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अवर क्लास किसका यूज है, स्कूल का, कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें। तो ये कैसे डेटा है, ये प्राइमरी है, राइट, ये प्राइमरी है। नंबर ऑफ फैन इन आवर स्कूल, नंबर ऑफ फैन ये क्या है, ये प्राइमरी है, क्योंकि इनका कहीं दूसरी जगह यूज थोड़ी ना होना है। थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ आवर हाउस फॉर लास्ट 2 year, ये भी प्राइमरी है। भाई मेरे घर का इलेक्ट्रिक बिल लास्ट 2 years का किसको काम आएगा, किसके काम आएगा, मेरे काम आएगा। मेरे को देखना है कि कितना आ रहा है, मैं अपना एनालिसिस कर रहा हूँ, अपने बिल को अपने आप एनालिसिस कर रहा हूँ इन डेटा को। तो ये किसके, पर्सनल हो गए, तो ये सभी क्या है, प्राइमरी है। इलेक्शन रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम टेलीविजन और न्यूज़पेपर, इलेक्शन रिजल्ट है जो ऑब्टेन करता है फ्रॉम
टेलीविजन और न्यूज़पेपर से, ये सेकेंडरी हैं। क्यों? क्योंकि न्यूज़पेपर और टेलीविजन से हमने इलेक्शन रिजल्ट देखा है, अब उसका यूज बहुत जगह होता है। ऐसे ही लिटरेसी रेट फिगर ऑब्टेन फ्रॉम एजुकेशनल सर्वे, ये भी सेकेंडरी है। सर्वे में, एजुकेशनल सर्वे में जो भी लिटरेसी रेट आई है उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है, प्लान करती है कि वहां पे कितने स्कूल होने चाहिए, क्या कुछ फैसिलिटी और होनी चाहिए। तो इसका मतलब हो गया वो जिसने भी एजुकेशनल सर्वे किया है वो अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं है, वो दूसरों के यूज के लिए है, तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी। ऐसे ही सेंसस के डाटा है, ऑब्जर्वर अलग होता है, वो डाटा कलेक्ट करता है, वो डेटा कलेक्ट करने के बाद उसका यूज है वो दूसरे वे में होता है, राइट। तो स्टूडेंट ये था इस चैप्टर का स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन, प्लस में ये 2 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज 14.1 के जो कि मैंने एक्सप्लेन किए हैं। इनको आप अच्छे से देख लेना, समझ लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय।